अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। फैसलाबाद में अरबपति ताजर ने अपने 4 बच्चों और 2 बीवियों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया क्यों पेश आया, इसके मुहर्रकात क्या थे, उस अरबपति ताजर ने ऐसा क्यों किया, इसकी मुकम्मल डिटेल जो है ना हकायक मैंने कोशिश की कलेक्ट करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे लैपटॉप में मौजूद है। नाज़रीन इकराम, ये ताजर अरबपति था। फैसलाबाद सूतर मंडी में इसका कारोबार था और ये करोड़ों अरबों में था। तो पिछले कुछ अरसे में इसको 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान होने के बाद इसके ऊपर अरबों रुपए कर्जे चढ़ते गए और इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो जैसे डाउनफॉल शुरू हुआ तो ये डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के बाद ये जो सारा कुछ सामने आया, जो इसके आस पड़ोस और इसके मोहल्लेदार इलाके के लोग बताते हैं, ये 5 वक्त का नमाजी था, बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन इस इतने दर्दनाक तौर पे एक ही घर से 7 लाशें जब निकली तो इलाके में कोहराम मच गया। नाज़रीन इकराम, एक इसका बेटा मूसा जिसकी उम्र तकरीबन 6 से 7 साल थी, 2 इसकी बेटियां मदीना टीचिंग यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बन रही थी। 20-21 साल 22 साल उन दोनों की एज थी। तो नाज़रीन इकराम, ये सारी सूरत हाल थी। एक बेटी और वो भी छोटी थी। 4 इसके बच्चे थे। एक बीवी इसकी जो थी लाहौर रहती थी, पहली बीवी। दूसरी बीवी इसकी फैसलाबाद में थी और पहली बीवी जो लाहौर में थी उसमें से भी 2 बच्चे थे और दूसरी बीवी में भी 2 बच्चे थे। तो नाज़रीन इकराम, ये दोपहर 2 बजे, ये जो अब हकायक आ रही, जो पुलिस बता रही है, जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, जो इसकी माँ ने बयान दिया, दोपहर को 2-2:30 बजे ये घर आता है। इसकी माँ वहां पे होती है उसी फैसलाबाद वाले घर में। उसको कहता है कि आप चले जाएं। अपने ड्राइवर के साथ माँ को भेज देता है। अपनी पहली बीवी को भी उस दिन उसने लाहौर से यहाँ बुलाया होता है, स्पेशली किसी बहाने से उसको भी बुलाता है। दोनों बीवियां जब इकट्ठी हो जाती हैं, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको नशावर, हैवी नशावर चीजें खिलाने के बाद वो सो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद ये पिस्टल पकड़ता है। पिस्टल पकड़ने के बाद कंबल और खेस उसके ऊपर रखने के बाद, ताकि पिस्टल की आवाज ना आए, उनकी जो है ना सर में, खोपड़ी पे यहाँ पे फायर करता है। 6 के 6 अफराद के, दोनों बीवियों के 4 बच्चों के खोपड़ी में फायर करता है। खोपड़ी में फायर करने के बाद उनको अबदी नींद सुला देता है। हाथ नहीं कांपे होंगे। वालिद जिसने उनको लाड से, चाव से बच्चों को पाला, उनके नाज नखरे उठाए, तो हाथ नहीं कांपे होंगे। इंसानियत शर्मा गई। आसमान नहीं गिरा होगा, जमीन नहीं फटी होगी। उसके बाद दोनों बीवियों को उसने इसी तरीके से बेदर्दी से उनको भी कत्ल करने के बाद खुद को गोली मारी अपने सर पे, और उसके बाद वो भी इस दारे फानी से बहुत भयानक तरीके से जो रुखसत हुआ। तो नाज़रीन इकराम, ये सारा कुछ होने के बाद रात को 8-8:30 बजे लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, घर वाले आए हैं। तो वहाँ पे उसकी भाभी थी और जो भाई थे वो ऊपर रहते थे। भाभी ऊपर वाले पोर्शन पे मौजूद थी। घर लॉक था, किसी को कुछ पता नहीं था। तो जो चीजें सामने आ रही हैं, वो 1 अरब का उसको हालिया दिनों में नुकसान हो गया था। 1 अरब का नुकसान होने के बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ था, बच्चों को जो बीवियों को फराहम किया था, वो बिल्कुल खत्म हो गया था। पैसे नहीं थे और वही जो कोठी जिसमें रहता था वो भी किराए पे थी। किराएदार उसको भी खाली करने का कह रहा था। वॉइस नोट उसने छोड़ा, वो भी बताऊंगा। तो ये सारा कुछ होने के बाद वहां पे उसने ये भयानक काम किया और इंसानियत भी शर्मा गई। एक घर से जब 7 लाशें निकली तो पूरे फैसलाबाद में कोहराम मच गया। नाज़रीन इकराम, एंड पे उसने अपने दोस्तों को वॉइस नोट जो किए वो मिले, जिसमें उसने कहा कि ये चीज़ें हो रही हैं, और इस तरह उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और जिसने मुझे तंग किया उनका जिक्र किया, और जिसने अच्छा उसके साथ बर्ताव किया उनका भी शुक्रिया अदा किया, और कहा कि मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, इस फानी दुनिया में, इस नफ्सा नफसी में, इस अफरा तफरी में, इस खैंचा तानी में, इस नहज तक हम पहुँच चुके हैं कि अरबों खरबों करोड़ों के मालिक भी अपनी जानें दे रहे हैं। तो ये क़यामत की निशानियां और ये हमारे अंदर जो बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो रहा है, ये आपके सामने है। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।